श्री श्यामा श्याम भागवत आयोजन समिति द्वारा आयोजित श्री कृष्ण लीला रासोत्सव में स्वामी हरिदास जी की लीला का अत्यंत भावपूर्ण एवं आध्यात्मिक मंचन किया गया। लीला ने श्रद्धालुओं को ब्रज की मधुर भक्ति धारा से जोड़ दिया। रस, संगीत और साधना के संगम ने वातावरण को अलौकिक बना दिया। भव्य फूल बंगला में विराजे बिहारी जी की अलौकिक छवि देख श्रद्धालु भाव विभोर होकर खड़े हो गए और पुष्प वर्षा के साथ उस दिव्य क्षण का स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ ठाकुर जी एवं स्वरूपों की विधिवत आरती से हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष हरिचंद गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र गोयल, राजीव गुप्ता, देवेश शाह, मंच व्यवस्थापक अनीश अग्रवाल, जयप्रकाश अग्रवाल, शंभुनाथ, राजकुमार, सत्यप्रकाश, विक्रांत गोयल, गोपाल गोयल, मीरा रानी, राधा रानी, रेणु गर्ग, स्वीटी शाह, राकेश अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। स्वामी हरिदास जी की लीला में उनकी तपस्या, संगीत साधना और श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया। लीला में दर्शाया गया कि स्वामी हरिदास जी वृंदावन के निकुंजों में रहकर निरंतर श्री कृष्ण भजन और राग रागिनी के माध्यम से प्रभु की आराधना करते थे। उनकी भक्ति इतनी निष्कपट और मधुर थी कि स्वयं श्री कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हुए। लीला के चरम प्रसंग में स्वामी हरिदास जी की करुण पुकार और मधुर संगीत से प्रसन्न होकर श्री राधा कृष्ण एक दिव्य संयुक्त स्वरूप में प्रकट होते हैं, जो आगे चलकर श्री बांके बिहारी जी के रूप में विख्यात हुए। इस प्राकट्य दृश्य का मंचन अत्यंत प्रभावशाली रहा। जैसे ही बिहारी जी का स्वरूप प्रकट हुआ, पूरा पंडाल राधे राधे और बांके बिहारी लाल की जय के जय घोष से गूंज उठा। कलाकारों के सजीव अभिनय, मधुर भजनों और शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति ने वातावरण को वृंदावन धाम की अनुभूति से परिपूर्ण कर दिया। मंच सज्जा और प्रकाश व्यवस्था ने निकुंज वन की दिव्य छटा को साकार कर दिया। स्वामी लक्ष्मण जी महाराज एवं स्वामी प्रदीप कृष्ण ठाकुर जी ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि स्वामी हरिदास जी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि जब साधना और प्रेम में समर्पण की पराकाष्ठा होती है, तब प्रभु स्वयं भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। बांके बिहारी जी का प्राकट्य भक्ति और संगीत साधना की सर्वोच्च उपलब्धि का प्रतीक है। श्री बांके बिहारी जी हमारे वृंदावन में जैसे राधा वल्लभ जी हित हरिवंश जी के द्वारा प्रकट हुए हैं, श्री गोपाल भट्ट जी के द्वारा राधा रमण जी प्रकट हुए हैं, रूप आचार्य जी के लिए हमारे क्या कहते हैं गोविंद देव जी प्रकट हुए हैं, सनातन जी ने मदन मोहन जी को प्रकट किया, ऐसे ही श्री हरिदास जी ने श्री बिहारी जी को प्रकट किया। इन परमाचार्यों के द्वारा जो ठाकुर जी के विग्रह प्रकट हुए हैं, ठाकुर स्वरूप प्रकट हुए हैं, उन्हीं के दर्शन का लाभ हम और आप सब पा रहे हैं। कल काल में आज अपने मंच के द्वारा श्री श्यामा श्याम भागवत सेवा समिति के तत्वावधान में चल रहे इस 15 दिवसीय आयोजन में हमने, आपने सब ने, तो क्योंकि महापुरुषों की गाथा जब तक नहीं गाएंगे तब तक ठाकुर जी के दर्शन का भी लाभ नहीं मिलेगा। तो उसी के चरित्र से जुड़ा हुआ हरिदास चरित्र है। हरिदास जी आएंगे तभी तो बांके बिहारी जी प्रकट करेंगे, ऐसे कोई महापुरुष आएंगे तभी कृपा होती है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बांके बिहारी जी के जिन्होंने सौभाग्यशाली हैं दर्शन किया है, उन सबको अनुभव हुआ होगा, जो वृंदावन में अनुभव होता है वही यहाँ ठाकुर जी की छवि से आप सबको दर्शन हुआ होगा। राधे राधे। श्री हरिदास जी का जो आपने चरित्र देखा या श्रवण किया, ये 550 वर्ष पूर्व बिहारी जी को स्वयं प्रगटाया। और महाराज जो परंपरागत है श्री हरिदास जी की, इनके राग रागनी संगीत में ही ठाकुर जी के पद गाए जाते हैं। आज भी हम देखते हैं जो इनके संप्रदाय के आचार्य हैं, समाज होती है पखावज और संगीत के द्वारा ठाकुर जी को सुंदर सुंदर भजन गायन कराए जाते हैं। ठाकुर की सेवा में दो चीज़ बड़ी महत्व रखती हैं, एक राग और एक भोग राग। बिहारी जी की जो विशेषता है, हमारे भारतवर्ष में 3 ठाकुर बड़े प्रसिद्ध हैं, एक भोग के शौकीन, एक कमाने के शौकीन और एक फूलों के शौकीन। कमाने के शौकीन हमारे बालाजी और भोग के शौकीन श्रीनाथ जी और फूल के शौकीन हमारे बिहारी बांके बिहारी, जो कि करोड़ों के बंगले बनते महाराज 5-5 वर्ष तक पेंडिंग में पड़े रहते हैं। जो फूल बंगला बिहारी जी का बनता है, मैं समझता हूँ भारतवर्ष में कहीं नहीं बनता है। जो कि फूल के शौकीन बिहारी जी जो फूल का आनंद लेते हैं, वो वहाँ के बिहारी श्री हरिदास जी के इष्ट देव। बहुत सुंदर लीला के दर्शन किए, भक्तों ने भी बहुत आनंद लिया और प्रेम विभोर भी हुए। इस लीलाओं से ये शिक्षा मिलती है कि हम भी ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं। ठाकुर केवल भाव का भूखा है, वस्तु का भूखा नहीं, ओनली भाव भाव।
आज बहुत ही आनंद आया। आज हरिदास जी की लीला थी और कृष्ण भगवान का स्वरूप, दूसरा रूप जो कि बांके बिहारी जी है, उनके भव्य दर्शन हुए आज गल्ला मंडी में। जितने भी भक्तजन यहाँ मौजूद थे उन्होंने खूब ही आनंद लिया। इसका स्वरूप देखने लायक था। और आगे गल्ला मंडी के अंदर जो हमारी कृष्ण लीला चल रही है, रोज ही ऐसे अलग अलग हमारी प्रस्तुतियां हैं। और सभी आगरा निवासियों से निवेदन है, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, कि आइए और इसका आनंद उठाइए। मैं श्यामा श्याम भागवत समिति का जो आयोजन मंडी समिति में हो रहा है, आज भगवान बांके बिहारी की जो तस्वीरें और जो प्रकट हुआ है यहाँ पर, वो साक्षात बांके बिहारी आज वृंदावन से मंडी स्थल पर आए हुए थे। मैं सभी आगरा के समस्त वासियों को ये कहना चाहूँगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस लीला का आनंद लें।